हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। हमने पहले डिस्कस किया था कि कोनिक सेक्शंस जो हैं वो चार अलग अलग तरह की फॉर्म्स होती हैं। उन कोनिक सेक्शन में सबसे पहली जो फॉर्म पढ़ी थी वो थी हमने सर्कल पढ़ी थी। तो अब सर्कल के बारे में इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल क्या होता है, कैसा ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये सब तो सब जने जानते ही हैं। हम डिस्कस करेंगे सर्कल की इक्वेशन के बारे में। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक सर्कल है, सपोज यू हैव अ सर्कल। अब इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं एच के और इसका रेडियस है आर। मतलब एक ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास हैं, एच कॉमा के से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका रेडियस है आर। तो इस सर्कल की जो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। मतलब इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना है, h और k की जगह पर मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रखने हैं और r की जगह पर जो रेडियस की लेंथ है वो मुझे रखनी है। अगर मैं एच के की जगह वैल्यू रखूँ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की और आर की जगह रेडियस रखूँ और इसको सॉल्व करूँगा तो जो मेरी इक्वेशन बन के आएगी ना, वो मेरी होगी सर्कल की इक्वेशन। सो इन दिस वे वी कैन फॉर्म द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, ओरिजिन पे लाई करता है सेंटर, तो वहाँ तुम्हारे सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एच के थे, 0 0 हैं तो एच और के की जगह 0 0 रखोगे तो ये फॉर्म बन के आ जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन में अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म है तो ये मान लो कि उसका सेंटर कहाँ पर होगा, ओरिजिन पे लाई करेगा। तो ये सर्कल की इक्वेशन हम इस तरह से बना सकते हैं। दिस इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अच्छा, इसके अलावा सर्कल की हम एक और इक्वेशन भी बना सकते हैं। अगर मेरे पास सर्कल में एक डायमीटर है और डायमीटर के एंड पॉइंट्स मेरे पास हैं तो मैं सर्कल की एक और तरीके से इक्वेशन बना सकता हूँ। तो अगर सपोज करो ये एक सर्कल है जिसके अंदर ये एक डायमीटर है, से दिस इज़ अ डायमीटर। अब इसके जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं ये गिवन है x1 y1 और x2 y2। तब यहाँ पर इस सर्कल की इक्वेशन मैं ये फॉर्म तो यूज़ कर ही सकता हूँ। कैसे कि भाई मैं ए और बी डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट फार्मूले से मैं सेंटर निकाल लूँगा तो मैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फिर सेंटर से मैं बी का डिस्टेंस निकाल लूँगा तो रेडियस भी निकल जाएगा। तो मैं फिर ये फॉर्म लगा सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इन केस अगर तुम्हारे पास डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स हैं तो हम इसकी फॉर्म डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। जहाँ पर x1 y1 जो हैं वो डायमीटर के एक एंड के कोऑर्डिनेट्स हैं और x2 y2 डायमीटर के दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये फॉर्म तुम तब लगा सकते हो जब डायमीटर तुम्हें दे रखा हूँ, इसको डायमीटर फॉर्म भी कह सकते हो। तो ये तो हुआ कुछ बेसिक सर्कल से रिलेटेड। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी करके देखते हैं। तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। ठीक है, जब तक मैं इसमें सेकंड शीट निकालता हूँ, टिल देन डोंट वेस्ट टाइम, टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पर। तो अब यहाँ देखो, अभी हमने सीखा कि भाई सर्कल की अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो वो कैसे बनाते हैं। एक एग्जाम्पल भी लेके मैं बता देता हूँ तुम्हारे को। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। एक सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 और रेडियस है 6। भाई क्वेश्चन में तुम्हें बोला गया कि एक सर्कल है उसकी इक्वेशन बनाओ, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स उसके 2 3 हैं और रेडियस 6 है। तो इस सर्कल की इक्वेशन बनानी है तो ये मेरे लिए एच के हो गया सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस 6 है। तो फॉर्म के हिसाब से मुझे h और k की जगह पर 2 3 रखना है, h और k की जगह पर 2 3 रखना है और रेडियस की जगह पर मुझे 6 रखना है। तो मैं लिखूंगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब जरा इसको खोल लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है ना, कीप इन माइंड ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड सिमिलरली यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 36. सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 4 प्लस 9 13, 13 माइनस 36 gives you माइनस 23. तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन हो गई. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ सेंटर मिला और रेडियस मिला, यू कैन फ्रेम द इक्वेशन. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी. सपोज एक सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं -a माइनस b और रेडियस है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. नाउ फॉर्म के हिसाब से हमारे पास h कितना है, h है -a और k है -b और ये रेडियस है. तो हमारी सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस a का होल स्क्वायर. x प्लस a, क्योंकि x माइनस h होता है तो h की जगह पर -a रखूंगा तो x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली y प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो सेंटर की जगह मैंने -a माइनस b रखा है, रेडियस की जगह पर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रख दिया है. अब इसको सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2by प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, जब हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. नाउ ये a स्क्वायर और a स्क्वायर गेट कैंसल्ड आउट. So now we have equation as x square plus y square plus 2ax plus 2by plus 2b square. b स्क्वायर ऑलरेडी है प्लस b स्क्वायर होगा तो 2b स्क्वायर. हाँ, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यही दे रखे होते और रेडियस में प्लस दे रखा होता तो प्लस दे रखा होता तो ये b स्क्वायर कट जाता तो इक्वेशन और इजी हो जाती. बट एनी हाउ मैंने जो क्वेश्चन लिया उस हिसाब से ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई. नाउ दिस वाज क्वाइट इजी कि अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, रेडियस दे रखा है तो इक्वेशन बनाना बहुत आसान है. इन केस यू हैव द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ यू एंड यू वांट टू फाइंड आउट द सेंटर कोऑर्डिनेट्स एंड द रेडियस, इन दैट केस यू विल हैव टू यूज अ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. वहाँ पर तुम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो. कैसे? तो तुम क्या करो, जो कांस्टेंट टर्म है टेक इट टू राइट हैंड साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट टर्म है -8, मैं उसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा और जो x वाली टर्म्स हैं वो एक साथ कलेक्ट करता हूँ और जो y स्क्वायर वाली y वाली टर्म्स हैं वो मैं एक साथ लिख लेता हूँ. तो मैंने x स्क्वायर रख लिया, 8x रख लिया, y स्क्वायर 10y वहाँ रख लिया. नाउ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के हिसाब से तुम्हें इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. नाउ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो उसका आसान तरीका क्या होता है कि जो भी तुम्हारे पास x वाला एक्सप्रेशन है उसमें जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर तुम्हें चाहिए होता है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी तुम्हारे पास x का कोफिशिएंट है तुम्हें उसके हाफ का स्क्वायर चाहिए होता है. हाफ का स्क्वायर मतलब जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 8, तो 8 का हाफ आधा कितना हुआ 4, तुम्हें उसका स्क्वायर चाहिए, हाफ का स्क्वायर. तो 8 का आधा हुआ 4, 4 का स्क्वायर हुआ 16, तो तुम्हें चाहिए 16. तो तुम यहाँ पर रखोगे प्लस का 16 और वही तुम राइट हैंड साइड पे भी ऐड करोगे. सो इट इज़ सिमिलर टू एडिंग 16 टू बोथ साइड्स. अब यही चीज़ हम y में भी करेंगे. तुम्हारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 10y, तो फिर अब देखो y का कोफिशिएंट कितना है 10, 10 का हाफ 5 हुआ और 5 का स्क्वायर 25 हुआ. तो तुम यहाँ पर 25 दोनों तरफ ऐड कर दोगे. जो भी x या y के कोफिशिएंट है उनके हाफ का स्क्वायर तुम्हें दोनों तरफ ऐड करना है. नाउ दिस बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड दिस बिकम्स y प्लस 5 का होल स्क्वायर. एंड यू कैन सी परफेक्ट स्क्वायर्स बनते ही हमारी सर्कल की फॉर्म्स बन रही हैं. और राइट हैंड साइड पे देखें
तो 8 + 16 + 25 will give you 49, which you can write as 7 square. Now comparing it with standard equation, अगर हम इसको standard equation से compare करें, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square, तो यहाँ पर अगर तुम कंपेयर करो तो जो h है वो कितना है, h इज -4, क्योंकि +4 इक्वल टू -h है तो h हो गया -4, यहाँ पर +5 इक्वल टू -k है तो k हो गया -5 एंड रेडियस यू कैन से इज 7। तो इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -5 और रेडियस की लेंथ जो है वो है 7 यूनिट्स। So you can find the coordinates of center and the radius provided the equation is given to you. तो this is as simple as that कि सेंटर पता है तो सर्कल के सेंटर और रेडियस पता है तो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, सर्कल की इक्वेशन पता है तो तुम उससे सेंटर और रेडियस दोनों निकाल सकते हो। अब हम मूव करते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी NCERT का है, 2x² + 2y² - x। यहाँ पर तुम एक चीज़ देखो कि x² और y² के कोफिशिएंट्स 2 आ रहे हैं। अभी तक जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे उन सभी में x² y² के कोफिशिएंट्स 1 थे। तो इन केस अगर x² और y² का कोफिशिएंट तुम्हारे पास 1 के अलावा कुछ और आ जाता है तो तुम्हें पहले उसको कोफिशिएंट को 1 बनाना है, और वो बनाना बहुत ही आसान है। तुम्हें दोनों साइड्स को जो भी x² y² का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। भाई यहाँ 2 है तो मुझे 2 हटाना है, तो 2 हटाने का क्या तरीका है, 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको लिखने वाला हूँ x² + y² - x/2 = 0। तो मैंने दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। कैसे, मैं वही करूंगा, x² और x/2, x वाली टर्म्स एक तरफ प्लस y² जो है वो मैं अलग रख लूंगा, y वाली टर्म्स एक तरफ। राइट हैंड साइड पे हम कांस्टेंट ले जाते हैं, यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं तो 0 को उस तरफ ले जाएंगे, 0 है ही अपने पास। नाउ यहाँ पर देखो तुम्हें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर हमें दोनों तरफ ऐड करना है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -½ है, -½ का आधा कितना होगा, माइनस साइन इग्नोर कर दो क्योंकि स्क्वायर करना है, काम नहीं आएगा। तो x का कोफिशिएंट ले लेते हैं हाफ, हाफ का भी हाफ कितना होगा, 1/4, हमें उसका स्क्वायर करना है। जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर करना होता है। तो x का कोफिशिएंट 1/2, इसके हाफ का स्क्वायर हुआ 1/16। सो वी आर गोइंग टू ऐड 1/16 टू बोथ साइड्स। ये LHS में मैंने ऐड कर दिया, अब ये RHS में भी ऐड हो गया। नाउ यू कैन सी दिस बिकम्स a² + b² - 2ab। ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है जहां पर a तो x है ही, b यहाँ पर 1/4 है, तो मैं इसको लिखूंगा x - 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y² को मैं y - 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1/16 is as good as 1/4 whole square. So comparing it with standard equation, we have h as 1/4, k as 0, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1/4, 0, और हमारा रेडियस जो है इसकी लेंथ हो गई 1/4। सो यू हैव सीन कि भाई हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर हमने इससे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस निकाल दिए। तो इस तरह से सर्कल की इक्वेशन तुम्हें दे रखी है तो तुम उससे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस दोनों निकाल सकते हो। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस। अब जैसे यहाँ पर है तुम्हारे पास, यू आर गिवन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल और तुम्हें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 3। यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल, तुम्हें ये फाइंड करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, कि पहले हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस निकाल लेंगे। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रेडियस निकाल कर क्या मिलने वाला है, तो भाई इतना सा करने वाले हैं, हम निकालेंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस। पहले मैं बता देता हूँ, तो ये हो जाएगा x² + 2x + y² + 6y = -1।
नाउ x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का आधा किया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूं पहले। फिर y का कोफिशिएंट है 6, 6 का हाफ 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, तो मैं दोनों तरफ 9 ऐड कर रहा हूं, तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हुआ 9 यानी कि 3 स्क्वायर। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -1 -3 हो गए और रेडियस हमारा 3 हो गया। तो क्यों हमने ये रेडियस और सेंटर निकाला है? तो सिंपल सी चीज हम करने वाले हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं -1 -3। अब ये जो पॉइंट है 1, 3 जो हमें दे रखा है, मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस मैं सेंटर से निकालूंगा, P पॉइंट। आई डोंट नो वेदर इट इज आउटसाइड द सर्कल, मैंने तो ऐसे आर्बिट्री ले लिया, तो मैं C से इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालूंगा। अब अगर ये डिस्टेंस एग्जैक्टली 3 आ जाता है, तो इसका मतलब ये रेडियस के बराबर आ गया, मतलब ये जो P पॉइंट है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही कहीं है, और ये डिस्टेंस अगर 3 से कम आता है, C से P का डिस्टेंस अगर 3 से कम आता है, मतलब पॉइंट इज इन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल, विद इन द सर्कल, और अगर ये डिस्टेंस 3 से ज्यादा आता है तो इट इज आउटसाइड द सर्कल। तो मैं CP डिस्टेंस निकालता हूं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 - -1, और वहां पर हो जाएगा 3 - -3, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 √40। नाउ √40 इज इट ग्रेटर देन 3? क्या ये 3 से बड़ा है? ऑब्वियसली इट इज मच ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 इज एज गुड एज √9। 3 जो है वो √9 के बराबर होता है, यहाँ तो √40 है, वो तो √9 से काफी बड़ा है, तो √40 इज ग्रेटर देन 3, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस से ज्यादा है, इसका मतलब ये जो P पॉइंट है दिस लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल के बाहर लाया करता है। तो इस तरह से तुम ये भी फाइंड कर सकते हो कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो वो सर्कल के अंदर है, बाहर है, या सर्कल के सरकमफ्रेंस में, यू कैन फाइंड दैट। सो लेट अस मूव ऑन टू एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ तुम्हारे को, एनसीईआरटी में है, एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हें बोला है कि एक सर्कल की इक्वेशन बनाओ, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड -1, 1। ये जो सर्कल है ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 3, दूसरा है -1, 1। तो सेम मैं इसको ऐसे रफली बना लेता हूं। तो सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 एंड से पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1। ये दे रखा है सर्कल इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एंड सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है जिसकी इक्वेशन दे रखी है। तो जरा देखें हम, ये सपोज ये इस लाइन की इक्वेशन है, ये है लाइन x - 3y - 11 = 0। सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो तुम्हें क्या दे रखा है, सर्कल इन 2 पॉइंट से पास होता है और जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे चाहिए होती हैं 2 चीजें, एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और दूसरा रेडियस। तो पहले मैं कोशिश करूंगा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने की, क्योंकि अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकल गए तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से OA निकाल लूंगा विच इज इक्वल टू रेडियस ओनली। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूं HK, लेट अस से कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर HK। अब ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स HK हैं, तो HK तुम देख रहे हो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। जब कोई पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस HK लाइज ऑन दिस लाइन इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब तुम x की जगह h और y की जगह k रख के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो h - 3k - 11
इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। हाँ, यहाँ पर थ्योरी स्टेट कर देना कि एच के उसके ऊपर लाई करता है, इसीलिए हमने ये इक्वेशन बनाई है। अब दूसरी इक्वेशन मुझे एक और चाहिए, क्योंकि दो अननोन है मेरे पास, और दो अननोन निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए मैं देखूंगा OA और OB को। तुम देखो OA और OB दोनों रेडियस है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं OA will be equal to OB and hence OA square will also be equal to OB square। OA OB इक्वल है तो स्क्वायर भी इक्वल होगा। स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते समय मेरे पास स्क्वायर रूट आएगा, मैं स्क्वायर रूट हटाना चाहता हूँ, मैं पहले से ही स्क्वायर कर रहा हूँ। तो OA स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इट विल बी h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर। OB स्क्वायर विल बी h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। Now solving this, h square minus 4h plus 4 plus k square minus 6k plus 9 is equals to h square plus 2h plus 1 plus k square minus 2k plus 1। तो h square और k square तो ये तो हो गए कैंसिल। Now let us frame the equation। तो I am taking everything to right hand side। तो 2h plus 4h will give you 6h minus 2k plus 6k will give you 4k is equals to taking constants to left hand side। तो 9 plus 4 13 हुआ, 13 में से 2 माइनस होंगे तो 11 आ जाएगा। ये बन गई तुम्हारी h और k की दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन तुमने इस लाइन की इक्वेशन से बना ली h k की, और दूसरी तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला से बना ली। ये तुम्हारी दो इक्वेशंस बन गई। अब अगर h और k की दो इक्वेशंस बन गई हैं तो उन दोनों इक्वेशंस को अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम h और k के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व द टू इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में से मैं h निकालता हूँ, ये आएगा 3k प्लस 11। h आ जाएगा 3k प्लस 11 और उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। 3k प्लस 11 plus 4k is equals to 11. So let us solve this। 18k plus 66 plus 4k is equals to 11। 18k plus 4k is 22k is equals to 11 minus 66 is minus 55। तो k आ गया minus 55 upon 22, that is minus 5 upon 2। ये निकल गया k। Now substituting the value of k, we can find h। h था 3k plus 11, तो h आएगा 3 into minus 5 by 2 plus 11। ये आ गया minus 15 plus 22 after taking LCM 2 into 11 कर दिया upon 2। तो h आ गया मेरा 7 upon 2। So now I have coordinates of h and k। सिंस अब मेरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं तो अब मैं रेडियस भी निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास O के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो O का डिस्टेंस जब मैं -1 1 से निकालूंगा, O भी निकालूंगा, तो दैट विल बी रेडियस। सो लेट अस नाउ फाइंड रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ B के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास -1 1 ना, CH B के कोऑर्डिनेट्स थे -1 1 और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं 7 by 2 -5 by 2 और b के कोऑर्डिनेट्स थे -1 1। सो लेट अस फाइंड द रेडियस। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे 7 by 2 plus 1 का होल स्क्वायर, x2 minus x1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं और राइट हैंड साइड पे, सॉरी सेकंड पार्ट में -5 by 2 -1 का होल स्क्वायर। So we get 7 plus 2 9 upon 2 का स्क्वायर 81 upon 4 प्लस ये आ जाएगा 7 upon 2 का स्क्वायर 49 upon 4 है ना। ये हो गया 9 upon 2, उसका स्क्वायर भी कर लिया, और ये हो गया 7 upon 2 माइनस का उसका स्क्वायर कर लिया। सो नाउ योर टोटल इज 81 plus
49, तो ये हो गया हमारा √130/2। एलसीएम का 4 है, रूट से बाहर लिख दिया, तो √130/2 यूनिट्स ये तुम्हारा रेडियस है। सो नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन हमारी होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल इक्वल टू आर स्क्वायर। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि क्या थे 7/2 माइनस 5/2, और रेडियस भी हम निकाल चुके हैं √130/2। तो ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और सर्कल की इक्वेशन बना लेंगे। तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट 7/2 माइनस 5/2 आए थे, तो इसका मतलब ये है कि h की जगह पर मैं प्लस का 7/2 रखूंगा, k की जगह माइनस 5/2 रखूंगा, तो माइनस ऑफ माइनस 5/2 प्लस 5/2 हो जाएगा इक्वल टू √130/2 का होल स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 7x प्लस 49/4 प्लस वाई स्क्वायर, इसको 2ab करेंगे तो प्लस 5y प्लस 25/4 इज इक्वल्स टू 130/4। तो हमने इसको खोल लिया है। अब सिंस मुझे फॉर्म बनानी है तो टेकिंग ऑल कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड, सो आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 130/4 माइनस 49/4 माइनस 25/4। सो आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू, नाउ इट दिस इज 130 माइनस 49 माइनस 25 कम्स आउट एज 56, तो ये हो गया 56/4, सो दिस इज 14। सो दिस इज योर इक्वेशन, ये तुम्हारी सर्कल की इक्वेशन हो गई, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस पुट किया, इक्वेशन बन गई। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। अब इसको एक बार फिर से ब्रीफ समझ लो कैसे करना है क्वेश्चन, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन था कि एक सर्कल है जो कि 2 3 1 1 -1 1 से पास हो रहा है, और सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। तो तुमने क्या किया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिए h के, तुम्हें 2 इक्वेशन बनानी थी, तुमने एक इक्वेशन बनाई इस लाइन से h माइनस 3k माइनस 11 एक इक्वेशन, और OA इज इक्वल्स टू OB यूज करके तुमने दूसरी इक्वेशन बनाई। जो 2 इक्वेशंस बनी उन दोनों को तुमने सॉल्व किया तो HK निकल गया, HK निकल गया तो तुम रेडियस निकाल सकते हो, वो बन जाएगी, क्योंकि सेंटर और रेडियस तुम्हें दोनों पता है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखना, अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लो। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज you have to find the equation of a circle which is passing through origin, जो origin से पास हो रही है, और इस सर्कल के जो इंटरसेप्ट्स हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे वो दे रखे हैं a यूनिट्स और b यूनिट्स। मतलब एक ऐसा सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास होता है, मैंने एक रफ स्केच ऑलरेडी बना रखा है, और ये x एक्सिस और y एक्सिस पे जो लेंथ कट करता है, ये जो लेंथ है ये a और b यूनिट्स है। तो इंटरसेप्ट मतलब द लेंथ कट ऑन द 2 एक्सिस, तो x एक्सिस पे a की लेंथ कट हो रही है, मतलब o से a का डिस्टेंस दिस इज a यूनिट्स, एंड ऑब्वियसली अगर ये डिस्टेंस a है तो इसका मतलब a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0, और अगर ये डिस्टेंस b है तो b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 b, क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, तो इसीलिए a,0। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट भी तुम यूज कर सकते हो, नया तो खैर नहीं है, तुम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हो, कि लास्ट टू लास्ट ईयर क्लास 9th में तुमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये एंगल इन सेमी सर्कल जैसा है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल तो है ही, यू नो दैट एंगल बिटवीन द 2 एक्सिस इज राइट एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, एंड AB इज डायमीटर, AB डायमीटर का काम करेगा, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल थ्योरम के कन्वर्स के हिसाब से अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी डायमीटर का काम करेगा। अब डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास a,0 एंड 0b, तो तुम इसकी इक्वेशन बना सकते हो, डायमीटर फॉर्म हमने पढ़ी थी
x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 0, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, प्लस y माइनस y1 है 0 और y माइनस y2 है यहाँ पर b। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस ए एक्स। तो तुम्हारी सर्कल की इक्वेशन बन गई ये। एंड विद दिस द बेसिक ऑफ द होल चैप्टर इज डन। अब तुम और क्वेश्चंस खुद भी ट्राई कर सकते हो एंड